तो यह पहली बार देखने को मिला है लोगों को कि जातिवाद और पैसों पर एक हमला हुआ है। एक कमजोर जाति अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार बृजवासी जी ने, और जहाँ पर कि वो सड़क पर बेचारे एक तरह से खड़े थे, और यह जो अवस्था आई थी वो नियोजित शिक्षकों के आंदोलन के क्रम में। इसलिए डॉक्टर गौतम जी भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनको अगर उन्होंने टिकट दिया जनसुराज ने, तो कोई वैसा ये नहीं हुआ था कि बहुत अफसोस है। लेकिन जनता की जो आदेश होता है उसको हम स्वागत करते हैं। और एक नया प्रयोग जो हुआ है, यह प्रयोग आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में तो नहीं मिलेगा, तो आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की अगर परिकल्पना हम आज करें तो निश्चित रूप से जनसुराज सबसे आगे है। जो स्थापित पार्टियां जो 22 वर्षों से उस सत्ता पर काबिज थी उस सीट पर, उसको चौथा नंबर देखना पड़ रहा है। दूसरी स्थापित पार्टियां को तीसरा नंबर। आज जनसुराज कंटेस्ट में है और सेकंड नंबर ला करके, तो जनसुराज अपने प्रगति पर अपने संतोष व्यक्त करता है। और ये तो 4 उपचुनाव में जनसुराज जहां लड़ रही थी, वहां पर जनसुराज का संगठन भी नहीं था। उसके बने हुए पार्टी 1 सप्ताह हुए थे। 1 सप्ताह बनने के बाद पार्टी चुनाव में आ गई, लड़ गई, और हर चुनाव क्षेत्रों में उसकी चर्चा हुई। ये बड़ी बात उपलब्धि मानते हैं। ये 4 उपचुनाव में, जैसे भी सब लोग जानते हैं कि उपचुनाव में सरकार का दबदबा होता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। बावजूद इसके 10% वोट ला करके जनसुराज अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और दूसरे जो चुनाव हुए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, उसमें दूसरा नंबर ला करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह जो ट्रेंड दर्शाता है कि जनसुराज जो है निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आगे आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से यह बेहतर प्रदर्शन होगा। चलिए, तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव परिणाम जो है वो निकल के सामने आए, जिसमें वंशीधर बृजवासी जो है 1 नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी थे। पहले वो जनसुराज में थे, मगर जनसुराज से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय लड़े और 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर बात करें तो जनसुराज के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पर राजद, और चौथे नंबर पर जदयू के थे। यानी कहें तो एनडीए का वो 20 साल का किला था, जो किला ढह चुका है और निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीत चुके हैं। अभी हमारे साथ पूर्व से चंद्रवंशी जी है। सर, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को 2 हिस्से में बांट करके मैं देखता हूँ। पहला हिस्सा ये है, एक नया प्रयोग हुआ है राजनीति में, और वो प्रयोग जो बिहार के राजनीति में एक अद्भुत प्रयोग है कि बिहार के जनतंत्र जो है बहुत वर्षों से कलंकित हो रहा था। यहाँ जातियों का बोलबाला था, जातिवाद से बिहार ग्रसित थे, और दूसरे तरफ पैसों का भी उतना ही प्रभाव था। तो यह पहली बार देखने को मिला है लोगों को कि जातिवाद और पैसों पर एक हमला हुआ है। एक कमजोर जाति अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार बृजवासी जी ने, और जहाँ पर कि वो सड़क पर बेचारे एक तरह से खड़े थे, और यह जो अवस्था आई थी वो नियोजित शिक्षकों के आंदोलन के क्रम में। बृजवासी जी आंदोलित शिक्षकों के नेता थे, नियोजित शिक्षक भी खुद थे, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते इसी नीतीश कुमार के हुक्मरान के पाठक के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, बर्खास्त किए जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आम शिक्षकों में भारी आक्रोश था। उसी आक्रोश का यह चुनाव में प्रकटीकरण हुआ है बृजवासी जी के रूप में। इसलिए एक नया मैं प्रयोग मानता हूँ। वंशीधर बृजवासी जो है वो जनसुराज में थे, आप भी जनसुराज में है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं धनबल को वहां टिकट दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ये थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि भी जनसुराज में थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जो राजनीतिक दल है उसमें तो सबसे बेहतर दल जनसुराज अभी है ही, इसमें 2 मत नहीं है। तभी जनसुराज से क्यों नहीं दिया गया टिकट? जनसुराज के नेताओं को आंकने में कहीं न कहीं भूल हुई है। प्रशांत किशोर को आंकने में कहीं ना कहीं भूल हुई। हाँ, कहीं न कहीं हुई है, या जिन परिस्थितियों में भी मान लीजिए उनको टिकट नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन जो जिनको टिकट मिली थी डॉक्टर गौतम जी को, वे भी कमजोर कैंडिडेट नहीं थे। खाली पैसे है कि धनबली को वहां पे दिया गया है, जनसुराज की ओर से धनबली को खोज करके दिया जाता है। नहीं, सिर्फ ये आरोप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही राजनीतिक रूप से विकसित परिवार से आते थे। उनके पिताजी भी 3-3 टर्म वहां से एमएलसी रह चुके थे। वे डॉक्टर, बड़ी प्रसिद्ध डॉक्टर है वहां पर, रेडियोलॉजिस्ट के रूप में। उनका प्रशांत किशोर तो कहते हैं ना कि नेता का बेटा नहीं नेता बनेगा। तो नेता के बेटा के रूप में नहीं ना हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो अच्छे डॉक्टर थे,
उनका व्यवहार बड़ा कुशल था, गरीबों की सेवा करते थे कम पैसा में भी। तो इसलिए डॉक्टर गौतम जी भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनको अगर उन्होंने टिकट दिया जनसुराज ने, तो कोई वैसा ये नहीं हुआ था कि बहुत अफ़सोस है। लेकिन जनता की जो आदेश होता है, उसको हम स्वागत करते हैं और एक नया प्रयोग जो हुआ है, यह प्रयोग आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में तो नहीं मिलेगा, तो आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की अगर परिकल्पना हम आज करें, तो निश्चित रूप से जनसुराज सबसे आगे है। जो स्थापित पार्टियां जो 22 वर्षों से उस सत्ता पर काबिज थी उस सीट पर, उसको चौथा नंबर देखना पड़ रहा है, दूसरी स्थापित पार्टियां को तीसरा नंबर, और जनसुराज कंटेस्ट में है और सेकंड नंबर ला करके, तो जनसुराज अपने प्रगति पर अपने संतोष व्यक्त करता है और आगे आने वाला चुनाव की तैयारी में लग गया है कि व्यवस्था परिवर्तन का जो जनसुराज का संकल्प है, उसे हम पूरा करेंगे और 2025 में बिहार की जनता को एक राहत की सांस मिलेगी। प्रशांत किशोर एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में सबको सलट देंगे, सबको देख लेंगे। लेकिन 2024 में चले नहीं उपचुनाव, 4 देख लीजिए ना, 4 सीट पर देखिए, विधानसभा हो या फिर उपचुनाव। ये तो 4 उपचुनाव में जनसुराज जहाँ लड़ रही थी, वहाँ पर जनसुराज का संगठन भी नहीं था। उसके बने हुए पार्टी 1 सप्ताह हुए थे। 1 सप्ताह बनने के बाद पार्टी चुनाव में आ गई, लड़ गई और हर चुनाव क्षेत्रों में उसकी चर्चा हुई। ये बड़ी बात उपलब्धि साल 2 मानते साल से तो आप लोग मेहनत कर रहे थे ना पैदल। वो तो उनका यात्रा। पदयात्रा था, लेकिन पार्टी का तो नींव पड़ी है 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर पार्टी बनने के बाद अभी भी उनकी पदयात्रा बिहार के पूरे जिलों में नहीं कवर हुआ है। आधा से अधिक जिलों में आज भी यात्रा लंबित है, पड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी ने जो बातें कही, उसका तो अच्छा दिखाई पड़ा असर कि कम से कम 10% वोट पहली दफा ये 4 उपचुनाव में, जैसे भी सब लोग जानते हैं कि उपचुनाव में सरकार का दबदबा होता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। बावजूद इसके 10% वोट ला करके जनसुराज अपनी उपस्थिति दर्ज की है और दूसरे जो चुनाव हुए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, उसमें दूसरा नंबर ला करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह जो ट्रेंड दर्शाता है कि जनसुराज जो है निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से यह बेहतर प्रदर्शन होगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी। जनसुराज के नेता भी हैं और जनसुराज के मुद्दे पर हम इसलिए बात कर रहे थे, जिस तरह से जो प्रत्याशी जीत करके आए हैं, वो पहले जनसुराज में ही थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वहाँ पे बताया गया है कि धनवली को टिकट दिया गया, लेकिन जिस तरह से वहाँ जनता का आशीर्वाद जो है निर्दलीय के ऊपर रहा, वो जीत के आए। तमाम मुद्दे पर बातचीत करे हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्रयोग जो है कहीं न कहीं विफल रहा, जिस तरह से प्रयोग जनसुराज का रहा। लेकिन हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे कि आप क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।